बीएससी थर्ड ईयर में मैथ पेपर फर्स्ट है आपका, और आपने मेजर मैथ ले रखी है, तो रामानुजन विधि भाई यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करो, लास्ट तक देखें, क्योंकि रामानुजन विधि से बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट है कि सर हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही है। इसमें हिंदी में बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से रामानुजन विधि किस तरह से हम लोग हल करते हैं उसको हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न बन दिया और भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रश्न सॉल्व कराएंगे। यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन हम लाएंगे रामानुजन विधि के आधार पर। प्रश्न दिया है, निम्न समीकरण का सबसे छोटा न्यूनतम मूल, मतलब कि पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, निम्न समीकरण का सबसे छोटा न्यूनतम मूल ज्ञात कीजिए, या फिर आएगा रामानुजन विधि के आधार पर हमको जो फलन दिया है उसका मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमको क्या दे रखा है, पूरा समीकरण दे रखा है। अब हमको हल में सबसे पहले हम लोग जो समीकरण दिया है वो रखेंगे। देखिए भाई यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो आपको अचर पद यहाँ पर क्या देख रहा है, पूरी समीकरण में अचर पद क्या है, 24, ठीक है, -24। तो जो भी भाई अचर पद है उसका सारी समीकरण में क्या करना है, भाग देना है। सब में भाग दे दिए। एक्स की पावर 3/24 माइनस 9x² प्लस 26x/24 माइनस 24/24। इसलिए हम लोग कैसे इसका भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के नीचे आ गया, ये अपॉन में आ गया, इसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो इसको भाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये फाइनल क्या बचेगा, देखिए। अब एक चीज समझिए, ये मैं फलन को, ये इतना फलन है आपका, इस फलन को मैं जीरो के साइड भेजूंगा, इस साइड। तो यहाँ पर जो भी आपके मान है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो मैंने 1 लिख लिया, लेकिन -1 बचेगा तो क्या हो गया, +1। यहाँ पर -x² था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर क्या था अपना प्लस था तो माइनस होगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये थे कि 3 और 9 और 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/8, ठीक है, 3/8, 1 प्लस 3/8 x² माइनस x की पावर 3/24 माइनस 26/24 x, ठीक है। और हमारा फलन क्या बन गया फाइनल, ये बन गया एफ एक्स बराबर 1 माइनस 26/24 एक्स। अब x² एक्स की पावर 3 के रूप में हम लोग इसका क्या कर लिए, जमा लिए। अब यहाँ से सेकेंड क्या करना है हमको, a1 का, a2 का, a3 का, a4 a5 सबका मान निकालना है। तो कैसे निकाले, जो भाई x के साथ जो मल्टीप्लाई है चार, उसको क्या करना है आपको, x का गुणांक क्या है 26/24, a1 हो जाएगा, x2 का क्या हो जाएगा a2, x3 का क्या हो जाएगा a3, और a4 a5 कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोनों समझ में आया। सबसे पहले हमें जो आचार है उसका भाग देना है, उसके बाद a1 a2 a3 का मान निकालना है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने a1 a2 a3 a4 का मान तो निकाल लिया। अब इसी तरह सेम हम लोग क्या निकालेंगे, b1 b2 b3, इस तरह हम लोग निकालते जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लगते हैं, सूत्र लगते हैं। तो सूत्र स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। b1 का कुछ मान, भाई कोई भी का आंसर हो आपका, b1 का हमेशा 1 ही रखना है, ठीक है। b1 का मान हमने 1 रख लिया। उसके बाद b2 का जो आपका a1 का मान रहेगा वो b2 का रहेगा। a1 का मान क्या है, 26/24। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा, 13/12, और इसको हम लोग डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1.0833। तो b2 का हमारा मान क्या आ गया, 1.0833, ठीक है भाई। जो बॉक्स में है ये मान दिए रखें, b1 b2 निकल लिया है। अब b3 का फॉर्मूला देख लीजिए, ये क्या होता है, a1 b2 प्लस a2 b1। ये आपको भाई फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सबके अलग अलग रहते हैं। अब a1 का मान पीछे से मिल जाएगा, b2 का, a2 का और b1 का मान हम लोग रखेंगे 13/12, 1.0833 प्लस माइनस 3/8 और 1। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b3 का मान 0.7986। भाई इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो भी आपकी विधियां बहुत सरल हैं, सिर्फ आपको स्टेप ध्यान रखनी पड़ेंगे। थर्ड स्टेप हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर b1 b2 b3 का मान आ गया। b4 के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। सबका मान रख दिए, क्या है भाई, 26/24, 0.7986 माइनस 3/8, ठीक है, 1.0833 प्लस 1/24 1। इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b4 का मान हमारा आएगा 0.5007, ठीक है। अब B5 के लिए सूत्र क्या होता है, a1 b4 प्लस a2 b3 प्लस a3 b2, ठीक। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मान रख दिए, क्या रख दिए, 1.0833 प्लस 0.507 प्लस माइनस 3/8 0.7986, ठीक है, प्लस 1/24 1.0833। तो यहाँ B5 का मान क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर 0.2880। भाई आप लोग को कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उस पर आपको आंसर
देंगे। हमारा B5 हो गया। B6 का मान निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1। अब भाई सबके मान हमने रख के नहीं रखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर सबको हम लोग मान रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। B6 का मान क्या आ गया 0.1575। भाई बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि यार सर जी इतना सारा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यार आप लोग को ये कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, आप ले जा सकते हैं मैथ के पेपर में। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर ले लीजिए, 10 से 20 रुपए का आएगा, आप लोग आसानी से उससे समय आपका बच सकता है। B7 का सूत्र देखिएगा यहाँ पर, A1 B6 प्लस A2 B5 प्लस A3 B4 प्लस A4 B3 प्लस A5 B2 प्लस A6 B1। तो यहाँ B7 क्या हो जाएगा 0.0835। अब यहाँ पर समझिएगा हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है। हमने A1 A2 B3 B सभी का मान निकाल दिया, ठीक है, B7 तक। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है भाई, सिर्फ भाग देते चलना है। B1 का भाग जो हमने मान निकाला था उसका हमको क्या करना है, B1 का भाग B2 में देना है। दोनों का मान रखा, हमने भाग दे दिया, तो क्या आ गया 0.923। इसी तरह B2 का मान B3 में देना है, B2 का भाग B3 में, तो क्या आ जाएगा, B2 का मान क्या है 1.0833 और B3 का 0.7986, तो क्या हो जाएगा 1.356। इसी तरह B3/B4 1.595 आ जाएगा, ठीक है। B4/B5 क्या आ जाएगा 1.7382, ठीक। B5/B6 क्या आ जाएगा 1.8286 और B6/B7 क्या आ जाएगा 1.8862 और B7/B8 क्या आ गया 1.9240। अब ये मान आ गया। अब देखिएगा ये लगभग 1.9 मतलब क्या 2 ही हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फाइनल आंसर। अतः दिए गए, ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का न्यूनतम मान 2 है, क्योंकि भाई 2 की सर अग्रसर है, क्योंकि अभिसारता मूल 2 की ओर क्या है भाई अग्रसर, 2 की ओर बढ़ रहा है। 1.9 मतलब क्या 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2। तो भाई ये स्टेप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और रामानुजन विधि हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो अचर पद है उसको आपको डिवाइड कर देना है। सेकंड में A1 A2 A3 का मान निकालना है। उसके बाद B1 B2 B3 का मान, B6 जहां तक आप B7 तक जा सकते हैं, ठीक है, उनका मान फॉर्मूला रख के निकालना है। उसके बाद उनको डिवाइड कर देना है और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। कोई भी दिक्कत हो भाई नीचे कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।